राजा रावण सीधा राजा रावण बन करके आता, लेकिन उसने अपना वेश बदला और झूठ बोल करके भोजन मांगा और हमारी माता सीता का अपहरण हो गया। तो इसलिए इसको कहते हैं विश्वासघात। क्यों जब सब जान पहचान के है, लोकल दुकानदारी है, भाईचारा है बना हुआ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी बात है ये। देखिए, सबको सबका साथ सबका विकास, वही प्रधानमंत्री भी कहते हैं हमारे, तो सबका साथ सबका विकास वही होना चाहिए जी। एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिए। सलीम सलीम जी, जो कि मुजफ्फरनगर में एक आदेश आया था दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का, आपका होटल एक बार हम फिर से जानना चाहेंगे जी। किस नाम से था और अब किस नाम से है? संगम शुद्ध भोजनालय जी था, जी। और अब सलीम शुद्ध भोजनालय, सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया था कुछ जी दिन पहले जी। अब वो आदेश मान्य नहीं है, रद्द किया जाता है, लेकिन अभी आपने हालांकि नाम नया वाला ही रखा हुआ है, तो अभी इसकी खास वजह क्या है? बस कांवड़ यात्रा हो जाएगी जी, इसके बाद में देख लेंगे जैसा भी होगा। अभी आदेश तो कोई आया नहीं हमारे पास प्रशासन। तो अभी आपने किस नाम से रखा हुआ है? सलीम के नाम से ही है, तो कब तक चलाएंगे सलीम नाम से? बस जब तक जो भी आदेश होगा। अच्छा, ये और बता दीजिए कि क्योंकि ये कांवड़ मार्ग है, खाना बना रहे हो, किस तरह का खाना बना रहे हैं आप? सादा खाना बना रहे जी, हम तो जीरे में सब्जी बनाते हैं, लहसुन प्याज हम चलाते ही नहीं पहले से ही। जी। लहसुन तो मैं चलाता नहीं, प्याज चले वो बंद हो जाए सावन में, सावन से पहले ही बंद हो जाती है। तो कांवड़िया भी आते हैं? हाँ, कांवड़िए भी खाना खा रहे, सुबह को भी, शाम को भी, रात को भी कांवड़ियों का काम है। ऐसा नहीं है, कोई इतराज वाली बात नहीं है। तो और क्या कहना चाहेंगे किस तरह की जो व्यवस्था है वो आपको अब नजर आ रही है, क्योंकि धीरे धीरे देखिए अब डाक कांवड़ भी जाएगा यहाँ से? डाक कांवड़ भी जाएंगी यहाँ जी। जी। तो व्यवस्था कैसी नजर आ रही है, अगर हम व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा या तमाम चीजें? नहीं, सुरक्षा भी सही है, व्यवस्था भी सही है। तो जो जब नाम बदलने का ही आदेश आया था, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब आप वो रख सकते हैं, तो उस वक्त से लेकर अब तक क्या फर्क पड़ा है अगर आपके रेस्टोरेंट की हम बात? नहीं, फर्क मेरे पे कुछ नहीं पड़ा, किसी भी चीज का फर्क नहीं है। क्यों जब सब जान पहचान के है, लोकल दुकानदारी है, भाईचारा है बना हुआ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एक बार ये हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे फिर से कि जो संगम नाम है वो कितने वर्षों से था? ये हो गए 24-25 साल से था ये। संगम के साथ में सलीम ठाकुर लिखा हुआ जाता, प्रोपराइटर लिखता हूँ मैं, शुरू से ही लिखता हूँ। क्या नाम है? मोहम्मद नादिर सिद्दीकी। अपने होटल के बारे में बताइए, पहले किस नाम से होटल था, फिर नाम बदला और अब क्या नाम है, और क्या उस नाम को बदलने जा रहे हैं, क्या है? जी, पहले न्यू वेलकम के नाम से था ये जी, नॉनवेज था। अब जो है फिर प्रशासन ने कहा है कि इसका नाम चेंज कीजिए। मैंने अपने नाम से करा है, प्रोपराइटर मैं ही हूँ नादिर सिद्दीकी, तो मैंने अपने नाम से करा था ये। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो मीडिया ने इस बार बहुत साथ दिया है सबका, तो मीडिया की वजह से ये हुआ है सब। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, तो उसके बाद जो आदेश आए हैं, अब वापस वेलकम करेंगे। तो कब करेंगे वेलकम? वेलकम बस ये कल को बोर्ड बन जाएगा जी, कल से या परसों से वेलकम के बोर्ड लग जाएगा। तो आपको क्या लगता है जो होटल जिस नाम से ज्यादा चलता है वो नाम क्या वेलकम ही है? जी, वो वेलकम ही है जी। तो कितनी खुशी है कि अब? बहुत खुशी है इस चीज की। तो देखिए, पुराना नाम आ गया, अब नए आदमी जो है, कोई भी आदमी जा रहा है, वो बाहर से आ रहा है कि हाँ वेलकम पे जाएंगे, अब वो नादिर देख के आगे निकल रहा है। लेकिन अब जो है बहुत खुशी है मुझे कि इस बात की, और पूरी मीडिया ने सबने साथ दिया है। और सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी बात है ये। देखिए, सबको सबका साथ सबका विकास, वही प्रधानमंत्री भी कहते हैं हमारे, तो सबका साथ सबका विकास वही होना चाहिए जी। अभी फिलहाल क्योंकि कांवड़ का वक्त है, तो खाने को लेकर अभी किस तरह का खाना जो है जी, अभी तो वेज चल रहा है बिल्कुल जी, प्याज व्याज सब चीज बंद कर दी, खाली वेज होगा। तो कांवड़िया भी आते ही होंगे? जी, कांवड़िया भी आते हैं, ऐसा नहीं है, सब आते हैं जी जी जी। तो और क्या कुछ इस विषय में आप जो भी आप कहना जी, चाहें? देखिए ये है कि ये नाम वाम से इनसे जो है, वैसे रेस्टोरेंट पे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, ये तो अच्छी बात है। देखिए, अगर किसी को खाना है तो वो खाए, नहीं खाना तो नहीं खाए। जैसा मान लिया नादिर नाम डल गया, अगर कोई कांवड़िया जा रहा है, इसमें रेस्टोरेंट वालों का ही फायदा है वैसे तो जी। तो ये है जी, ये हम जानना चाहेंगे कि अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश आ चुका है कि नाम के लिए बाध्यता नहीं है किसी भी रेस्टोरेंट या खाद्य पदार्थों की दुकानों को जो खाने पीने का सामान बेच रहे हैं कांवड़ मार्ग पर, आपका इस पे आगे क्या कहना है? देखिए, हमारा ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है और उन्होंने एक पक्ष की आवाज सुनी है। अब हिंदू पक्ष अपनी आवाज रखेगा और हिंदू पक्ष सारे सबूत रखेगा। वे सबूत रखेगा जो मुसलमानों के द्वारा
हिंदुओं के भोजन में थूकने का, मूत्र करने का और गोमांस मिलाने का उन्होंने घृणित कार्य किया है। और ये सारी वीडियो मीडिया के पास भी है और लोगों के पास भी है, तो वे सारी दिखाई जाएगी। हमें आशा है कि हिंदू पक्ष की आवाज बात सुन करके सुप्रीम कोर्ट सही निर्णय देंगे और हिंदू पक्ष में ही निर्णय देंगे। कुछ और भी बातें आपने कही हैं, जैसे कि कुछ फोटोज को लेकर, तस्वीरों को लेकर। हाँ, देखिए, हमने ये कहा है कि उनका कहना सुप्रीम कोर्ट का केवल ये है कि भाई चित्र लगाने का, वो अपने नाम लिखने के लिए कोई बाध्य नहीं है। लेकिन आप लोग देखिए कि जो लोग अपने होटल, ढाबे या खाद्य पदार्थ की दुकान पर नेम प्लेट लगाने का विरोध कर रहे थे और दबाव में उन्होंने नेम प्लेट लगाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही बड़ी खुशी के साथ उन्होंने नेम प्लेट को हटा दिया। आखिर क्यों हटाया? भाई, अपना नाम कौन छिपाएगा? अपना नाम वह छिपाएगा जो धोखाधड़ी करेगा और जिसके अंदर कोई मैल नहीं है, पाप नहीं है, वो कभी धोखाधड़ी नहीं करता। देखिए, हमारे जितने भी अधिकारी हैं, चाहे पुलिस अधिकारी हो या वकील हो या हमारे न्यायाधीश हो या दूसरे अधिकारी, वे सारे अपना नाम लिखते हैं। नियम है, सरकारी नियम है कि वो नाम अवश्य अपना लिखेंगे। तो फिर जो खाद्य सामग्री की दुकान है, होटल आदि, वहां पर नाम लिखना अनिवार्य है, कानूनन है, ये बना हुआ है। और ये 5 अगस्त 2014 को लागू हो गया था कि सबको, 5 अगस्त 2011 को ये लागू हो गया था कि सबको अपना नाम लिखना अनिवार्य है। और फूड लाइसेंस भी ऐसी जगह टांगना है जहां वो दिखाई दे, और यदि वो इस तरह का नहीं करेंगे तो 2 लाख से लेकर के 6 लाख तक जुर्माना किया जा सकता है। ये सरकारी नियम है, तो उनको नाम लिखने में क्या परेशानी है? तो अब हमारा ये कहना है कि यदि वे नाम नहीं लिखते तो हम अपने सनातन धर्म के लोगों से कहते हैं कि तुम्हारा होटल हो, ढाबा हो, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, फलों की दुकान, फलों के ठेले, उन पर ओम का भगवे रंग का ध्वज लहराओ और अपना मोटे मोटे अक्षरों में नाम लिखो, आधार कार्ड की ट्रू कॉपी रखो, वहीं लगाओ। और भगवान वाराह, जो विष्णु के तीसरे अवतार है, उनकी मूर्ति, उनका चित्र अपने खाद्य पदार्थ की दुकान पर लगाओ। और मैं ये कहना चाहूंगा सनातन धर्म के लोगों को, जहां पर भगवान वाराह का चित्र होगा जिस खाद्य सामग्री की दुकान पर, वहां आपको थूकने, मूत्र करने, गौ मांस मिलाने वाला जो षड्यंत्र है वो नहीं होगा। वाराह की मूर्ति जिस खाद्य पदार्थ की दुकान पर है, वहां शुद्ध सात्विक शाकाहार भोजन मिलेगा। वहां निश्चित होकर के आप लोग भोजन करें और वहीं करें जहां भगवान वाराह का चित्र लगा हुआ है। इससे आपका धर्म भी बचेगा, धर्म भ्रष्ट नहीं होगा और आपको शुद्ध भोजन मिलेगा और कोई भी वहां लहसुन प्याज वाला भोजन भी नहीं मिलेगा। इसमें आप आगे कुछ तरफ से कोई स्टेप लेने जा रहे हैं? कहीं पर आप इसके लिए कोई चाहे लीगल हो या कहीं पर कोई शिकायत देना हो, ऐसा कुछ आप करने जा रहे हैं? और साथ साथ आपने कहा कि कुछ देवी देवताओं की तस्वीरों पर भी आपको आपत्ति है। किन पर है, कहाँ लगी हुई है? देखिए, यहाँ मुजफ्फरनगर के अंदर ही कम से कम 150 ऐसे होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, फलों की दुकान, ढाबे हैं, फलों की दुकान है, जो हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम से वे लोग बोर्ड लगा करके चलाते हैं और अपना नाम छिपाते हैं। जब उनके नाम पूछा जाता है तो अपना नाम भी हिंदू नाम बताते हैं, जिससे कि लोग भ्रमित होकर के वहां भोजन करें। और वो भोजन कैसा भी हो सकता है,
क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा और हमने भी मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से देखा सुना है कि हिंदुओं की जो दावत है, उस दावत में यदि किसी हलवाई के साथ में कोई मुस्लिम कर्मचारी आ गया तो रोटी बना रहा है, प्रत्येक रोटी पर वो थूक रहा है, उसकी वीडियो बनी, आपके माध्यम से सबको पता लगा। और रसगुल्लों में थूकने का वो किया और खाद्य सामग्री में और भी किया। और कई घटनाएं ऐसी आई कि जो गंदी नाली होती है और नाली का पानी इकट्ठा करके उसमें मुसलमानों ने ताहरी बनाई और ताहरी बना करके वो हिंदू बस्ती में उनको बेचा। और एक घटना ये भी आई कि एक आदमी रसगुल्ले वो समोसे बेचता था, हजारों समोसे उसके प्रतिदिन बिकते थे और वो समोसों में गाय का मांस मिला करके हिंदुओं को देता था। और ऐसी घटनाएं आई कि पान खाने वाला, तंबाकू खाने वाला एक डब्बे में पी के इकट्ठा कर रहा है और कोई मुसलमान आया जूस लेने के लिए, उसको तो शुद्ध जूस दिया, लेकिन जब कोई मुसलमान आया, वो हिंदू आया, हिंदू के जूस में उसने अपना पीक मिला करके उसको दिया। तो और एक मंदिर में चाय बनाने का ठेका एक मुस्लिम के पास था और वो मुस्लिम अपना और अपने परिवार का मूत्र ले जा इकट्ठा करके मंदिर में ले जाता था, वहां जहां उसकी दुकान होती थी। और उस दुकान पर वहां जो श्रद्धालु आते थे मंदिर में, उनको चाय देता था, वो उस चाय में अपना अपने परिवार का मूत्र मिला करके, यानी उस मूत्र में चाय बना करके देता था। तो इस तरह की बहुत घटनाएं आ रही हैं। तो अब आप लोग देखिए, जब ऐसी घटनाएं वहां हैं, तो जब इनके होटल, ढाबे, खाद्य पदार्थ की दुकान हमारे देवी देवताओं के नाम से है, वहां पर तो भोजन एकांत में बनता है, वहां तो कोई कैमरा नहीं होता और वहां पता नहीं ये थूकते होंगे, मूत्र करते होंगे, गऊ का मांस मिलाते होंगे या उसमें कोई ऐसी औषधि मिला देते हों जिस भोजन को, औषधि मिले भोजन को खा करके हिंदू नपुंसक हो जाए। तो हमने ये आवाज उठाई। पिछले वर्ष मुजफ्फरनगर के अंदर हमने आवाज उठाई थी, मुजफ्फरनगर में सब होटल ढाबे सील हो गए थे, लेकिन अब के भी आवाज उठाई। अब के ये था कि वे सब अपना नाम लिखेंगे और सील करना, होटल ढाबे सील करना समस्या का निदान नहीं है, उसका यही है सब लोग अपने होटल ढाबे पर, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, अपना नाम लिखे, जिससे कि भोजन करने वाला ये देख ले कि मैं भोजन किस स्थान पर कर रहा हूं, ये उसका विषय है, वो फिर भोजन कहाँ करता है। हमें किसी के होटल ढाबे से कोई परेशानी नहीं है, मुसलमान अपने होटल ढाबे खाद्य पदार्थ की दुकान खूब चलाएं, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन पहचान छुपा करके नहीं, क्योंकि हमेशा धोखा पहचान छुपा करके ही होता है। सीता माता का अपहरण न होता अगर राजा रावण सीधा राजा रावण बन करके आता, लेकिन उसने अपना वेश बदला और झूठ बोल करके भोजन मांगा और हमारी माता सीता का अपहरण हो गया। तो इसलिए इसको कहते हैं विश्वासघात। विश्वासघात के अंदर दो शब्द होते हैं, विश्वास जमा घात। अगर कोई घात किसी के साथ करना चाहे तो घात कर नहीं पाएगा, उससे आदमी जिसके साथ वो घात करना चाहता है वो संभल जाता है। लेकिन जब उस घात में विश्वास जोड़ लेगा, यानी सामने वाले को विश्वास दिला देगा, तो फिर विश्वासघात हो जाएगा। तो ये हमारे देवी देवताओं के नाम का बोर्ड लगा करके जो इस तरह का कार्य करते हैं वो विश्वासघात करते हैं और 420 धारा इन पर लगती है। मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट भी इसका आदेश दे और सरकार जो भी इस तरह 420 का काम करे, 420 की धाराओं के अंदर उनको जेल में डाल दे। और सुप्रीम कोर्ट ने इनको कब आदेश दिया, मैं ये भी कहना चाहता हूं सारे ही लोगों को, सुप्रीम कोर्ट ने ये कब आदेश दिया है कि मुसलमान हिंदुओं के देवी देवताओं का बोर्ड लगा करके अपने होटल ढाबे ये चलाएगा। और आज जो विपक्ष के लोग समर्थन कर रहे हैं उन लोगों का, मैं बस इतना ही उनसे कहना चाहता हूं, उन नेताओं को मैं तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उन नेताओं के संबंध में मुझे इतना ही कहना है कि हिंदू समाज को जो मूत्र करके, थूक करके, गेहूं का मांस मिला करके या दूसरे पदार्थ मिला करके अशुद्ध भोजन खिलाया जा रहा है, ये नेता जो उनका
खिलाने वालों का समर्थन कर रहे हैं। एक थाली में किसी मुसलमान से भोजन मंगाओ और उस भोजन में थुकवाओ, मूत्र करवाओ और उसमें गाय का मांस मिलाओ और फिर ये नेता हमें उस भोजन को खा करके दिखाएं। या यदि इन नेताओं ने उस भोजन को खा लिया तो आज ही हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे, और यदि नहीं खा सकते तो अपने वोटों की राजनीति के कारण इन मुसलमानों को खुश करने के लिए इस सनातन धर्म के मानने वाले लोगों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए अपनी वाणी पर ये लोग संयम रखें और ये समझे कि इन्होंने जो वक्तव्य दिया है ये इनको अपनी वोट तो मिल सकती है, लेकिन सनातन धर्म के साथ विश्वासघात करने का जो पाप मिलेगा परमात्मा की तरफ से वो बच नहीं पाएंगे। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां हिंदू बस्ती होती है वहां पर मुसलमान हमारे देवी देवताओं के बोर्ड का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब वही मुसलमान मुस्लिम बस्ती में अपने होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान या फलों की दुकान करते हैं, वहां मुस्लिम नाम से करते हैं। तो वहां अगर ये मुस्लिम बस्ती में हमारे देवी देवताओं का बोर्ड लगा करके अपनी खाद्य पदार्थ की दुकान लगा करके तो दिखाएं, हमें भी पता, हमें मान जाएंगे। तो और इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी कॉलेज में इनकी छात्राएं कहें हमारा जो ड्रेस है, वर्दी है इस्लाम मजहब की, उसी को पहन करके जाएगी, लेकिन ये फिर हमारे अपने खाद्य पदार्थ की दुकान में हमारा बोर्ड लगा करके, हमारे देवी देवताओं का नाम लगा करके क्यों जाते हैं, उसके भी सोचना चाहिए। और एक और बात देखने को मिलेगी आप लोगों को, ये जब कावड़ के समय फल बांटते हैं कावड़ियों पर या प्रसाद बांटते हैं, उस समय 2-4 आएंगे ये, और उस समय तो इनके सिर पर गोल टोपी होगी फोटो खिंचवाने के लिए, बस सद्भावना का एक संदेश देने का उद्देश्य बनाने के लिए, सनातन धर्म के लोगों का पागल बनाने के लिए। और जब यही लोग होटल, ढाबे, चाय आदि की दुकान चलाते हैं, उस समय के शरीर पर कोई भी इस्लाम मजहब की पहचान नहीं होती, ऐसी पहचान रखते हैं, नाम भी अपने रखते हैं जैसे ये सनातन धर्म के ही लोग हो। तो ये धोखा अब नहीं चलेगा। अब हिंदू समाज, अब सनातन धर्म के लोग ये इनके मूत्र, थूक आदि का भोजन खाने के लिए अब तैयार नहीं होगे, पता लग चुका है। अब ये धोखा ये बर्दाश्त नहीं करेगा और हमारा ये आंदोलन शांति रूप में, क्योंकि हम लोग तो साधु हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, शांति रूप में हमारा आंदोलन चलता रहेगा और समाज को, अपने सनातन धर्म के समाज को जगाने का कार्य करते रहेंगे, क्योंकि हम सन्यासी हैं। सन्यासी का कार्य है समाज के अंदर जहां भी बुराई हो, बुराई के खिलाफ आवाज उठाए, वो बुराई खत्म हो या न हो, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए बुराई के खिलाफ आवाज उठाए। ये बुराई थी, इस बुराई के खिलाफ हमने आवाज उठाई और जब तक शरीर के अंदर एक एक रक्त की बूंद रहेगी अपनी आवाज उठाते रहेंगे। संघर्ष में कितनी भी परेशानी आए, लेकिन ये कार्य, हमारा आंदोलन